guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. I'm also fine. Alhamdulillah. So guys, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? तो आए चलते हैं, इफ्तारी बनाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बना रही थी चिकन एंड पोटैटो डोनट्स। अच्छा जी, तो इसकी बड़ी इजी रेसिपी आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले पोटैटोज ले लेना है, उसको मैश कर लेना है, चिकन ले लेना है, चिकन को श्रेड कर लेना है और फिर इसके अंदर जो नॉर्मल स्पाइसेस होती हैं वो ऐड कर देनी है। नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है, काली मिर्च डालनी है जस्ट, और कुछ भी नहीं डालना है। और फिर आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों ने धनिया पुदीना ऐड कर देना, ठीक है। और फिर जी नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप लोगों ने इनको शेपिंग दे देनी है। बिल्कुल इस तरह आपने शेप दे लेना है, उसको गोल गोल बना के फिर उसके अंदर आपने किसी चम्मच से या कोई भी सर्कल चीज़ ले लेनी है, उसके अंदर उसे हॉल कर लेना है। हॉल करने के बाद जी आप लोगों ने इसको एग और ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उसके साथ कोटिंग कर लेनी है। एग्स के साथ जब हम लोग किसी भी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो वही होता है कि इजीली कोट हो जाती है। कोटिंग करने के बाद आप लोग ये करें कि आप लोग थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। मैंने नहीं रखा था, लेकिन जो भी चीज़ आप कोट करें उसको फ्रीज़र में लाजमी रखा करें ताकि उतरे ना उसके ऊपर से कुछ। फिर जी आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद ये नॉर्मल जो फ्राइज़ होते हैं हमारे, जो फिंगर फ्राइज़ हम इसे कहते हैं, ये सिंपल आप लोगों को पता है। कोई भी पोटैटो ले लेना है, उसको आप लोगों ने फिंगर शेप में कट कर लेना है। अगर तो आपके पास फिंगर चिप्स काटने वाली मशीन है तो वेल एंड गुड। और इसको फ्राई करने के बाद जी ये आ गई उसकी रियल शेप। जो इजी वाली चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, वो मैं पहले बना के साइड पर रख लेती हूँ। उसके बाद जी रोस्ट पे आ जाएँ। रोस्ट की मैरिनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी हुई है। जिन्होंने देखी है वो मेरे लास्ट व्लॉग में जाके देख लें, क्योंकि हम लोगों ने अगेन बनाया था तो मैंने कहा अगेन रेसिपी इतना ही रिकॉर्ड करती, बस दिखा देती हूँ कि रोस्ट भी बना रहे हैं। अब मैरिनेट कर लिया था तो जस्ट फ्राइंग पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो फ्राइंग वाली वीडियो ही ऐड कर देती हूँ। और आप लोग भी ये किया करें कि जब हम लोग फ्राई करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो फ्राइड आइटम में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो किसी भी स्टेनर में रख दिया करें ताकि जो ऑयल है इसके अंदर से वो खुश्क हो जाया करें। और जो स्टेनर्स होते हैं वो सारा जो ऑयल है वो स्टेन कर देते हैं। उसके बाद जी ये आ गई हमारी गोल वाली चिप्स। सिंपल इसको भी आप लोगों को पोटैटोज लेके कट कर लेना और फिर इसका बेसन बना लेना। बेसन के अंदर आप लोगों से नमक ऐड करना है, काली मिर्च ऐड करनी है, लाल मिर्च ऐड करनी है और आपका मज़े का बेसन रेडी हो जाता है। और फिर आप लोगों ने डीप फ्राई कर लेना। डीप फ्राई करते हुए इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद जी पकोड़े तो मस्ट हैं, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। जिस दफ़ा मैंने मस्ट किया उससे ज़्यादा मस्ट हैं, क्योंकि आई लव पकोड़े। और हमारे दिन कोई ऐसी इफ्तारी नहीं जाती जिसमें पकोड़े ना बने हो। आई लिटरली लव पकोड़े, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो पकोड़े तो सबको बनाने आते हैं, मैं ऐसी क्या रेसिपी बताऊँ आप लोगों को। इसीलिए जी खुद बनाएं पकोड़े और मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर करें कि आप लोग कैसे बनते हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और उसके बाद जी ये रोल्स हमारे थोड़े से पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। रोल्स की रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, वो मेरे किसी पिछले ब्लॉग में जाके देख लें, क्योंकि अब हर एक रेसिपी तो मैं बार बार शेयर नहीं ना कर सकती है। आप लोग भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगी। उसके बाद जी मेलन मैंने कट कर लिया था, फ्रूट चाट भी मैंने निकाल ली थी। और ये रोल्स की शक्ल देखें कितनी प्यारी बन के आ गई है। और फिर ये रोस्ट और जो फिंगर फ्राइज़ बनाए थे वो मैंने रोस्ट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए बनाए थे। उसके बाद खजूरें, डेट्स, ये तो मस्ट होती हैं। उसके बाद जी रायता मस्ट होता है। रायते में हमें सिंपल धनिया पुदीना लेना है और उसकी ग्राइंड करके चटनी बना लेनी है और फिर आपने उसको उसके अंदर योगर्ट के अंदर मिक्स कर देना है। और ये है जी फाइनल लुक सारी चीज़ों की। बस आप लोग ने मेरी प्रेजेंटेशन देखा करें, मुझे सिर्फ अच्छे खाने बनाने नहीं आते बल्कि मुझे प्रेजेंट भी बड़े अच्छे करने आते हैं। डोनट्स रह गए थे पिछली वीडियो में क्योंकि वो फ्राई हो रहे थे, तो मैं चलो दोबारा से वीडियो बनाती हूँ कि करके साइड चीज़ें दिखाती हूँ। ये पकोड़े, चिप्स, डोनट्स, रोस्ट, मिंट मार्गरेटा जहाँ ज़ेब ने बनाया था, वो कह रहा था कि मेरा नाम लाजमी ले देना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र, इफ्तारी हो गई थी हमारी। उसके बाद जी जैसे कि ईद आ गई है, आने वाली है, 2-3 दिन रह गए हैं। तो जैसे आया हुआ था लाहौर से, तो ये कहता चलो नानों के घर चलते हैं। फिर मैं नानों की तरफ गए। वहाँ से क्योंकि मैंने नानों से भी मिलना होता है और हरम सुल्तान से भी मिलना होता है। हरम आजकल स्कूल जाना शुरू हो गया, तो बस अब उसको होता है कि मैं सब कुछ चीज़ें लिख के दिखाई जाऊँ। और फिर जिसकी मामा इसके लेके आई हुई थी ईदी, तो अपनी मामा से ज़िद करने लगी कि मैंने पप्पो को लाजमी ईदी दिखानी है, तो ये मुझे ईदी दिखाएगी अपनी सारी। छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना शौक है कि सारी चीज़ें खोल के रैप के अंदर से फिर पहन के दिखाएं। अब ये मुझे सारी चीज़ें पहन के दिखाएगी, इतनी क्यूट लग रही थी। मैं इसको यही चाह रही थी कि हरम ईद पे आप लोगों ने हमारे घर आना ही है, तो आप ईद वाले दिन पहन के दिखाना, ऐसी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। लेकिन फिर कुछ समझ रही थी क्योंकि बच्ची है, उसको शौक़ है कि नई नई चीज़ें आई हैं, मैं सारी चीज़ें पहन के देखूँ और पप्पो को भी दिखाऊँ।
और वैसे भी ये बिल्कुल मेरे पे चली हुई है। इसको इतनी एक्सेसरीज़ पसंद हैं कि इसने चूड़ियाँ भी लेनी होती हैं, पेंडेंट्स भी लेने होते हैं, हेयर बैंड्स भी लेने होते हैं। चूड़ियों को तो इसको वैसे ही बड़ा शौक़ है। खैर जो बच्चे होते हैं उन्होंने शुरू से ही अपने जो दूसरे लोग होते हैं उनकी जो आदतें होती हैं वो अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर अपनी मामा के पास आ गई कि मुझे चूड़ियाँ पहनाएं, लाजमी बनाएं। और हाथों पे इसने इतने गंद मारे होते हैं क्योंकि पेंसिल पकड़नी सीखी हुई है तो मारती रहती है गंद। फ्री हो गए थे तो अब हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग करने के लिए। जी तो नानू के घर जाने के बाद शॉपिंग तो मस्त होती है। आते ही मैं शॉप पे बैठी हुई थी अंदर। मैंने कहा चलो ज़रा इसका शौकियाँ जो मारी है इसकी शौकियाँ ज़रा थोड़ी व्लॉग में दिखा दूँ। अभी मैंने इतना इसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था क्या ही चाह रही थी छोड़ दो। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि जैजी लाहौर से इतने दिनों बाद वापस आया है। हेलो जैजी, जैजी हेलो बोलो प्लीज़। हेलो। तुम्हारे नज़र नहीं आ रही, बस तुम्हारी आवाज़ आ रही है। तो इतना टाइम से हम इसको मिस कर रहे थे। हमें सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हम लोगों ने इसके साथ जाना होता है मार्केट, और वैसे भी ईद आ रही है तो अब ये दुकानों पे इतना सारा रश है। अब हम लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग ज़ेलबरी पे जाएंगे। मामा ने कोई ऑनलाइन शर्ट देख ली हुई है ज़ेलबरी से, तो अब कह रही हैं कि चलो वो लेके आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले मामा और आप ही चले गए ज़ेलबरी में। मैं गाड़ी में बैठी इनका वेट कर रही थी, लेकिन फिर ये लोग मुझे बुलाने लगे कि अपने लिए कोई सूट देखो। फिर मुझे ये शर्ट पसंद आ गई थी। बड़ा प्यारा फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ था, और वैसे भी समर आ चुका है। समर में ऐसी लाइट ड्रेसेस विद फ्लोरल डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये लोग नीचे जा चुके थे मेंस सेक्शन में और मुझे छोड़ गए थे ऊपर। फिर मैंने कहा चलो खुद ही पंच करा लेती हूँ अपना ड्रेस। और मज़े की बात है मुझे साथ का ट्राउज़र भी उधर से ही मिल गया था, इसीलिए मैंने ट्राउज़र भी ले लिया। और ये पंच करा रहे थे तो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी रिकॉर्ड करती रहती हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे कहते रहते हैं कि 10 मिनट का बनाया करें, 10 मिनट से ज़्यादा मिनट का बनाया करें। तो मैंने कहा चलो आज मैं इतना लंबा व्लॉग बनाऊँगी, अब देखती हूँ देखते भी हैं कि नहीं। तो खैर ऑर्डर लेने के बाद मैं इन लोगों को ढूंढ रही थी कि चले गए। उसके बाद जी हम लोग चले गए इंजन पे जैसी ने चीज़ें लेनी थी कुछ। तो पहले मैं गाड़ी में बैठी रही, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा अंदर जाने का, लेकिन फिर जब सब चले जाते हैं तो फिर आपको भी जाना पड़ता है। फिर मैंने कहा चलो मैं जाके वीडियो बनाऊँगी, मैं चली जाती हूँ। एंड देन फिर हम लोग चले गए बोल्ट पे, और मज़े की शर्ट्स आई हुई थी, पैंट्स भी लड़कों के लिए, और लड़कों के जो कुर्ता हैं बड़े मज़े के आए हुए थे, मुझे तो बड़े प्यारे लगे हैं। यहाँ पे जैसे ने अपना एक जो कैजुअल शर्ट है और ट्राउज़र है वो ले लिया था। वो लेने के बाद जी हम लोग गाड़ी में वापस आ गए। थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग की है और अब शुरू हो गई है बारिश। मेरा शीशा नहीं जैसी खोलने दे रहा क्योंकि मुझे नज़ला हुआ है, वो कह रहा है कि और ठंड लग जाएगी, इसलिए शीशा नहीं ओपन करना। तो इतनी प्यारी बारिश हो रही है, इतना प्यारा लग रहा है सारा सीन। ये आपको दिखाती हूँ कि बारिश हो रही है, ऊपर से मेरा गला भी ख़राब होने वाला है। रमज़ान की वजह से ठंडा गर्म हम लोग खाते हैं, एहतियात नहीं करते, तो फिर इस वजह से गला ख़राब हो रहा है मेरा। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे गाड़ी में बैठते ही बारिश शुरू हो गई थी, और मुझे बारिश वैसे ही बड़ी पसंद है। I literally love rain। थोड़ी सी खांसी भी मुझे आ रही है, इसलिए जैसे मेरा शीशा नहीं खोल रहा, वो कह रहा है कि आप भी दोबारा से बीमार हो जाएगी। तो क्या कह रहे? बारिश अंदर ही आती, वही हो गया कि मैं और बीमार हो जाऊंगी। और हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। उसके बाद जी हम लोग चले गए स्वीट क्रीम पे आइसक्रीम खाने के लिए। वहाँ पे थोड़ी सी बैठने के लिए जगह बनाई हुई है उन्होंने, उकाड़ा वैली जो ब्रांच है, तो हमने सोचा चलो बैठ के खा लेते हैं। आप ही लोग अंदर ही बैठे रहे और मैं जैसे मामा बाहर आ गए क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई थी और मौसम अच्छा हुआ था। So guys, that's all from this day. Take care of yourselves. Stay tuned for another vlog. Allah Hafiz. Bye bye.